आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपको हम संविधान पढ़ाएंगे। संविधान क्यों बना और कैसे बना और क्यों मांग की गई, किन किन लोगों ने संविधान सभा की मांग की। हम आप लोगों को बताएंगे कि संविधान किन किन लोगों ने मांग की और कब कब मांग की, किस सन में मांग की, हम आपको बताएंगे। तो हाँ, आप देखिए संविधान। हम आपको बता रहे हैं कि संविधान में सबसे पहले जो मांग करने वाले हैं वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। 1895 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि संविधान सभा की मांग करने वाले बाल गंगाधर तिलक जी हैं। हाँ, तो सबसे पहले मांग करने वाले संविधान सभा की बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इन्होंने 1895 में संविधान सभा की मांग की। दूसरे व्यक्ति संविधान सभा की मांग करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने 1922 में संविधान सभा की मांग की, जो कि हम आपको बता रहे हैं। तीसरी बार संविधान सभा की मांग करने वाले एम राव जी हैं, जो कि इन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की है। इन्होंने 1934 में। हाँ, तो हम आपको बताएंगे चौथी बार मांग करने वाले संविधान सभा की मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने 1938 में संविधान सभा की मांग की। जुड़े रहिए आप लोग हमसे। हम आप लोगों को पूरा संविधान सभा बताएंगे कि किस किस तरीके से संविधान सभा की मांग की गई और किन किन लोगों ने मांग की और संविधान सभा कैसे संविधान बना हमारा, हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमसे। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। 1942 में स्टेवर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया भारत। तो हम आपको बताएंगे कि 1942 में स्टेवर्ट क्रिप्स के अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको आना पड़ा भारत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको मान्यता मिली। तो 1942 में स्टेवर्ट क्रिप्स
मिशन भारत आया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको मान्यता मिली। हाँ, तो हम आपको बताएंगे कि स्टीवर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन जो भारत आया वो 1942 में आया था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का जो विरोध किया, मुस्लिम लीग ने मिशन का विरोध किया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारे दो प्रदेशों और दोनों प्रदेशों के अलग अलग संविधान की अलग अलग देशों का संविधान बने, वो मुस्लिम लीग चाहती थी। तो मुस्लिम लीग ने अलग अलग देशों की मांग की, इसका जो विरोध किया। अंत में 1946 में ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो हम आपको बताएंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें 3 लोगों को भेजा। भेजा गया। जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन हमारे भारत में आया और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा गठित की गई। तो संविधान सभा गठित की गई, तो इसमें कितने लोग थे हम आपको बताएंगे। संविधान सभा में जो कि 82 सदस्य थे, 389 सदस्य। ये अलग अलग जैसे कुछ कमिश्नरी से लिए गए, कुछ ब्रिटिश फ्रांस से लिए गए और कुछ देसी रियासतों से लिए गए थे। तो हम आपको इनको 3 भागों में बांटते हैं। ब्रिटिश फ्रांस से जो कि ब्रिटिश फ्रांस से 292 लिए गए थे। कमिश्नरी क्षेत्र जो कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग लिए गए थे। जो कि कमिश्नरी क्षेत्र का बहुत ही सरल फार्मूला है कि हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएगा। ABCD तो आप लोगों को आती ही होगी, यस या नो। जैसे कि ABCD तो सभी को आती है, तो ABCD के द्वारा हम आपको बताएंगे, कभी भूलोगे नहीं आप। जैसे अभी बताएंगे हम आपको। और देसी रियासतों से देसी रियासतों से 93 जो कि लिए गए। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे लिए गए, इनका चुनाव कैसा था। और कुछ जो थे वो मनोनीत थे, जैसे कि ये मनोनीत थे 93, और जो 4 और ये 292 आपको नज़र आ रहे हैं, इनका चुनाव हुआ था। प्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था, ये हम आपको बताएंगे। तो इनका जो चुनाव था ये प्रत्यक्ष चुनाव था, और इसका जो चुनाव था देसी रियासतों का, ये मनोनीत थे। ये जो मनोनीत थे, जैसे कि जो प्रदेश के मुखिया थे उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। और इनका जो चुनाव था वो जनता के द्वारा चुने गए विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। ये ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी के। और ये आपके कमिश्नरी के जो 4 लोग थे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि A for अजमेर, B for बलूचिस्तान, C for कुर्ग
और D4 दिल्ली, ये 4 लोग लिए गए थे। और यहाँ से 292 लिए गए ब्रिटिश प्रांत से, और देसी रियासत से 93 लोग लिए गए थे। इनका जो चुनाव था, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव था। और जो देसी रियासत से मनोनीत, ये जो थे ये मनोनीत थे। तो हम आपको बताएंगे कि इसका जो पहली बैठक हुई ये कब किस सन में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, और आपको हम बताएंगे कि संविधान पारित कब हुआ और उद्देश्य प्रस्ताव कब आया। तो आप लोग देखिए और जुड़े रहिए हमसे, सब कुछ बताएंगे दोस्तों आप लोगों को हम संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में, जो कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो 1946 में अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी पहली बैठक जो थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। हम आपको बताएंगे दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई। तो 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष, जो कि इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब यही जब तक संविधान सभा बन नहीं जाता तब तक यही अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की दूसरी जो है वो बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं संविधान सभा में। तो हम आप लोगों को 1 मिनट प्लीज़ वेट फॉर मी। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 में लाते हैं। तेरह दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाते हैं। हाँ, तो आज का वीडियो इतना ही। कल से हम इसके आगे आपको बताएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, और भी जानकारी। संविधान बहुत बड़ा है, संविधान सभा जो है बहुत बड़ा इसका निर्माण हुआ है। इसी के हम आपको आगे इससे आगे बताएंगे आपको कल।
ठीक है, तो बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।